अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरा सवाल मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, बता दें कौन सा करूँ। मैंने इस तरह के बड़े सवालों के जवाब पिछले ज़िंदगी के 30-40 सालों के अपने करियर पे दिए हैं, लेकिन ये सवाल रीअक्कर होता रहता है और मैं इसको बार बार हैंडल करने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट तरीके से। देखें, आप कोई भी हो ना, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हों या चाहे आप कम पढ़े लिखे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हों, अभी बिज़नेस शुरू करना चाहते हों, एक बात याद रखें कि जो आइडियाज़ होते हैं ना, आइडिया दे दें। अक्सर बार लोग कहते हैं खड़े खड़े कहीं महफिल में पकड़ लेंगे सारी तरह, एक आइडिया तो दे दें बिज़नेस के लिए। तो आइडिया तो कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन वो आइडिया कामयाब बिज़नेस बनता है कि नहीं बनता, वो शायद आपके लिए कामयाब बिज़नेस ना बने, किसी और के लिए कामयाब बिज़नेस बन जाए। तो जब भी आप इस तरह का सवाल पूछते हैं मैंने ज़िंदगी में उन लोगों को ज़्यादा कामयाब होते हुए नहीं देखा जो कि जो हवा चल रही हो उसके साथ चलते हैं। लोग वही कामयाब होते हैं जो यूनिक हो। कभी हम इसको नीश कहते हैं, कभी हम इसको कुछ कहते हैं, कभी हम इसको पैशन कहते हैं कि जी आप अपने पैशन का काम करें या जुनून का काम करें। लेकिन अगर आप सबको इकट्ठा कर लें तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई बिज़नेस का आइडिया ढूंढना है तो उसके लिए इशारे दे देता हूँ कि आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये काम खुशकिस्मती या बदकिस्मती से आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपके बिहाफ पे ये कोई काम नहीं कर सकता। मैं आपको ट्रेंड बता सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, जो ट्रेंड चल रहे होते हैं उस ट्रेंड के अंदर भी आपको ये नहीं पता कि उसी ट्रेंड में जो शख्स या जो कंपनी अदारा कामयाब हो रहा है, उस शख्स के शायद वो जो ट्रेंड है या जो उसने ट्रेंड डाल दिया है वो उसका पैशन हो या उसका जुनून हो। तो वो तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन वो आपका पैशन या जुनून है या नहीं है, आपकी उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, आपका दिल उसमें लगा हुआ है या नहीं है, तो ये डिटरमिन करेगा कि कामयाबी। बिजनेस तो आप शुरू कर देंगे लेकिन वो कामयाबी से नहीं चलेगा। मैं अक्सर कहा लोगों से पूछता हूँ ना जब तो मैं पहला पॉइंट ही है मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ यार कुछ तो बताओ अपने बारे में, क्या पसंद है। और जी मुझे खाना खाना बड़ा पसंद है। मैं कहा तुम्हें खाना खाना इतना पसंद है, तुम इतने ज़्यादा होटलों में जाते हो और इतने खाना खाते हो और हर रेस्टोरेंट में तुम जाते हो और हर तरह का खाना खाते हो, तो वाई डोंट यू कंसीडर कि तुम फूड के बिज़नेस में आ जाओ। अब ये देखा कैसे उससे ही उसी शौक़ से कोई ना कोई चीज़ निकल आती है। तो जैसे पहला पॉइंट जो सा ना, अपनी स्ट्रेंथ या जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे कोई बिज़नेस ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेंथ क्या होती है? मतलब आपकी फैमिली की कोई स्ट्रेंथ हो सकती है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो डॉक्टरों के बच्चे हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, जो जनाब सर्जन्स के बच्चे हैं सर्जन बन रहे हैं, जो पुलिस वालों के बच्चे हैं वो पुलिस बन रहे हैं, क्योंकि एक फैमिली की बैकग्राउंड बन जाती है। उस चीज़ के अंदर उनका एक आ जाता है। जो बिज़नेसमैन को कर रहा है उनका बच्चा भी आगे से वही उसी बिज़नेस में बैठा हुआ है, दो दो तीन तीन नस्लों से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फैलाना भी चाहते हैं तो इसी काम के अंदर कोई और इनोवेशन लेके आ जाते हैं। तो ये आपके एक तरह से स्ट्रेंथ है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको एनवायरनमेंट दिया है। या आप फ़र्ज़ करें किसी फार्मर के बच्चे हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, आपकी अब्बू की वजह से आपकी बड़ी गुडविल है, आपकी 3 नस्लों से वहाँ पे काम है, आपकी पूरी सप्लाई चेन बनी हुई है, लोग आपको जानते हैं, क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं, चाहे आप किसी शहर में भी रहते हो। अब ये आपके पास रिसोर्सेज हैं कि जी आपके पास ज़मीन है, आपके पास जानवर हैं, ये डंगर हैं, या आपकी गुडविल है, या आपके वालिद का दादा का नाम है, उस इलाके के अंदर लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो वो उस चीज़ को कैपिटलाइज़ कीजिए। या आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ है, मैं आपकी अल्लाह ने शक्ल बड़ी अच्छी दी हुई है, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपकी खूबसूरती बड़ी है, आपका बॉडी बिल्डिंग आपने की हुई है, तो फिर आप अगर आप उस तरह के हैं तो फिर आप एक जिम खोल के बैठ जाए, वो शायद चल पड़ेगा। तो सबसे पहला बिज़नेस ढूंढने का तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को या जो आपके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिसोर्सेज दिए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इशारा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो निकल सकती है। एक बात। दूसरी जो चीज़ आती है वो आपका पैशन आता है, आपका जुनून किस चीज़ का। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इसके लिए आसान इंडिकेशन ये अक्सर औकात मैंने जो कामयाब बिजनेसेस देखे हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी का हॉबी थी, पार्ट टाइमर था, उसको किसी चीज़ का शौक़ था। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी है कि जी जब आपकी किसी चीज़ की कोई शौक़ हो जाए, मसलन जिसको आप हॉबी कहते हैं, मुझे बुक रीडिंग का शौक़ है, या मुझे
जनाब गाड़ियों का शौक़ है, मैकेनिक्स का शौक़ है, मुझे ऑटोमोबाइल्स का शौक़ है। अब एक आदमी जॉब करता है, उसे गाड़ियाँ बदलने का बड़ा शौक़ है, वो गाड़ियों का जुनूनी है, वो उसका वक्त भूल ऐसा। और ये मेरी जो किताब आप पढ़ें रोड टू सक्सेस, उसका वो शुरू में यहाँ से होती है, अपना पैशन कैसे ढूंढा जाता है, जुनून जिसे आप कहते हैं। तो भाई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको वक्त का एहसास ना रहे, आप उसमें ऐसे खो जाएं कि आपका वक्त का एहसास ही ख़त्म हो जाए। आप वो बिल गेट्स की एग्जांपल हैं, वो सारी सारी रात लगा रहता था कंप्यूटर्स के साथ बैठ के, कोडिंग लिख उसके वो सीख रहा होता था, वो कहाँ से कहाँ उसकी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, सिर्फ उस जुनून की वजह से। तो ऐसी चीज़ जुनून से कहते हैं जिससे आपको वक्त का एहसास ख़त्म हो जाए, लाइफ वर्क जिसे आप कहते हैं, समथिंग विच कीप्स यू बिजी टू द एक्सटेंट दैट यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ये एग्जैक्टली लाइन मेरी रोड टू सक्सेस जो 1995 की किताब है उसके अंदर लिखी हुई है। आज 2023 है, तो आप सोचें 28 साल के बाद भी मैं वही बात का आपको बता रहा हूँ। इसकी उर्दू भी मौजूद है इस किताब की, कि उसको आप पढ़ें, उसके अंदर ढूंढें कि ऐसा कौन सा काम है जो कि वक्त का एहसास आपका ख़त्म कर देता है, आपको इतना जुनून है उस बात। कई लोग कहते हैं जी मुझे मुझे मैंने उसके अंदर एक दफ़ा अपने किसी प्रोग्राम में एग्जांपल भी दी कि एक आदमी था जिसको, कई साल पुरानी बात है, उसको शौक़ था घूमने फिरने का। काफ़ी एग्जांपल हैं मेरे करियर के अंदर, लेकिन एक ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि उसे घूमने फिरने का शौक़ था। तो जब सर खपाई करने के बाद कोई वो कहे, उसको शर्म आए बताते हुए, मैं जब पूछी जाऊँ तो आगे से एक उसने कहा जी मैंने तो घूमन फिरने का शौक़ है, मैंने कोई काम करने का शौक़ नहीं। मैंने कहा तुम्हें किसने क्या घूमना फिरना काम नहीं है भाई ये तो काम है, सबसे बड़ा काम है। तो मैंने कहा अगर तुम्हें घूमने फिरने का शौक़ है, तुम गाइड बन सकते हो, तुम टूर ऑपरेटर बन सकते हो, तुम लोगों के ट्रैवल कंसल्टेंट बन सकते हो, तुम्हारा अपना ट्रिप मुफ्त में निकल आया करेगा। तुम लोगों की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये अपने टूर ऑपरेटर्स होते हैं इनके, तुम वो बन सकते हो। तुम सैर करते रहो, लोगों के पैसों पे सैर करो, उनको जाके एडवाइस करनी शुरू कर दो। तो वो उसका जो शौक़ था वो ही उसका प्रोफेशन बन गया, वो टूर ऑपरेटर बन गया। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें आपको कैमरे या फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, उसे वो आपका शौक़ जो सा है, आपको याद है वो एक तस्वीर थी अफ़गानिस्तान के जंग जब हो रही थी उन दिनों की, एक तस्वीर थी एक बच्ची की जो टाइम्स मैगज़ीन के ऊपर भी आई, बड़े सालों के ऊपर आई। वो एक तस्वीर ने उस शख्स को जिसने वो तस्वीर ली मिलियनियर बना दिया। एक फ़ोटो, एक तस्वीर। तो कोई शख्स किसी चीज़ को भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये पैशन वो है, जुनून वो है। आप 100 तस्वीरें, 1000 तस्वीरें खींचते हैं, आप लाख तस्वीरें खींचते हैं, उनसे एक तस्वीर ऐसी हिट हो जाती है कि आपको पूरे के पूरे कैरियर का उसके अंदर से जो रिस्क है वो मिल जाता है। तो ये इस तरह के कई शौक़ हैं। खाने का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो कुछ भी आपका ऐसे जुनून जिससे आपको वक्त का एहसास ख़त्म हो जाए, तो ये दूसरा एरिया है जिससे आपको इशारा मिल सकता है कि आपको बिज़नेस कौन सा करना चाहिए। तीसरा, अब जो टेक्निकली हम बात करते हैं कि जी अगर आपको ये भी समझ ना आए तो फिर तीसरा तरीका ये है कि मार्केट में गैप ढूंढें। जिस चीज़ का गैप है आपको नज़र आए, और ये गैप सिर्फ ये नहीं है कि किसी प्रोडक्ट का गैप है, बाज़ दफ़ा आपकी प्रोडक्ट वही है। मैं अक्सर बात लोगों से कहता हूँ कि जी कि फ़र्ज़ करें आप कहीं बाज़ारों में फिरते हैं, आपको पता चलता है कि यार एक बेहतरीन बर्गर शहर में 1000 रुपये का है। उसके बाद आपको लगता है कि यार उसके बाद दूसरा जो बर्गर है शामी कबाब अंडे वाला, वो 200 रुपये का है। अब आप कहते हैं यार 200 और 1000 रुपये के दरमियान काफ़ी गैप है। कई लोग ऐसे होंगे जो 1000 रुपये का नहीं लेना चाहते, 600 का बर्गर लेना चाहते हैं। क्या मैं इनको 600 का बर्गर दे सकता हूँ? और वो कौन सी पॉपुलेशन है जो 600 का बर्गर खाएगी और वो किस माहौल में खाएगी? इसी तरीके से कई मार्केट्स में गैप होता है। मार्केट का मतलब कि आप किसी बाज़ार में खड़े हैं और आपको दिल करता है कुछ खाने को, और आपको लगता है कि यार उस मार्केट में तो ये चीज़ ही नहीं अवेलेबल थी। उधर तो जनाब तिक्के कढ़ाइयाँ मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे बर्गर शॉप ही नहीं थी, या वहाँ पे ड्राई फ्रूट की शॉप नहीं थी, या वहाँ पे फलाना मैकेनिक नहीं बैठा हुआ था। तो आपको गैप मिल गया। आपको पता है ये जो फर्नीचर का ब्रांड आइकिया, इसका भी यही था। ये छोटा सा गरीब सी फैमिली थी, पिकनिक पे जाना चाहते थे। पिकनिक पे जाने के लिए एक इन्होंने टेबल अपनी गाड़ी की डिग्गी में फ़िट करने की कोशिश की, तो टेबल फिट ना हुआ। तो इन्होंने टेबल को खोलना शुरू कर दिया, और वहाँ से इनको ये आइडिया आया कि यार हम जैसे कई लोग होंगे जिनके पास बड़ी आरवीज़ नहीं हैं,
आरवीज जिसके अंदर वो रिक्रिएशनल व्हीकल जो होती है, जो जिसमें टूर कैंपर्स वगैरह होते हैं, तो कि यार हम जैसे कितने लोग होंगे जो गाड़ियों के अंदर फर्नीचर ले जाना चाहते होंगे और वो ले जा नहीं सकते होंगे क्योंकि फर्नीचर इतना बड़ा होता है या वो असम्बल और डिसअसम्बल नहीं हो सकता। तो इन्होंने वहाँ से आइडिया लिया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आइकिया के सारी दुनिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइट वेट होती हैं और वो असम्बल हो जाती हैं। आप खुद घर में डब्बे में आती हैं, आप खुद असम्बल कर लेते हो, पेचों से खुल जाएंगी, पेचों से लग जाएंगी। तो वो मार्केट में गैप उनको मिल गया। तो इसी तरीके से जितने भी आप काम, किसी चाहे खाने का काम हो, चाहे मैकेनिकी का काम हो, चाहे गाड़ी का काम हो, आपको लगे शहर के अंदर जनाब इतने लाख की गाड़ी भी है और आपको ये इतने लाख की मोटरसाइकिल है और आपको दरमियान में आप देखें ना, पाकिस्तान में भी आपको नज़र आता है एक 70 सीसी है, एक 125 सीसी है। हमें होंडा की एग्जांपल ले लें, 70 सीसी होंडा 125। अब इसके दरमियान में काफ़ी गैप है। तो ये एक आइडिया हो सकता है। मैं ऐसे ही आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि मार्केट का गैप कैसे देखा जाता है। इसी तरीके से आपको लगता है ये गवर्नमेंट स्कूल है और इस गैप के ऊपर तो बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ आप फ़र्ज़ करें जी टॉप लेवल के जो स्कूल्स हैं वो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस 25,000 रुपया महीना है। एक तरफ गवर्नमेंट का स्कूल है जहाँ पे कुछ नहीं है, या 1,000-2,000 रुपया। अब दरमियान में कितना बड़ा गैप है। उस गैप को भरने के लिए आपको पता है छोटे छोटे अब ये फ्रेंचाइज़ वाले स्कूल आ गए हुए हैं, अलाइड वाले स्कूल और इस तरह के स्कूल जिनकी आप 5, 7, 8,000 रुपये उसी गैप को भरने के लिए। तो गैप को ढूंढें किसी या प्रोडक्ट में, या आपको लगे सर्विस का गैप है कि जी इस इलाके में कोई चीज़ सर्विस डिलीवरी नहीं कर रहा, या इस इलाके में बर्गर तो अवेलेबल हैं लेकिन बैठ के खाने की जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग बैठ के खाना। अब गैप नज़र आ गया कि जी डाइनिंग नहीं है सर बर्गर में, आपके आगे पीछे सारे बर्गर शॉप्स हैं, तो आप उस अपनी बर्गर शॉप के अंदर वो आइडिया लेके आते हैं जो गैप था, वो गैप भर दे। कि कई लोग ऐसे हैं जो डाइन इन करना चाहेंगे। इसी तरीके से सर्विस हो सकता है कि जी यहाँ पे आधा घंटा लगता है या पौना घंटा लगता है, तो मैं सर्विस का गैप था कि सर्विस से ये थी कि जी मैं उनको फास्ट फूड डाइन इन करवा सकूँ कि हो फास्ट फूड लेकिन खाएँ वो इधर ही बैठ के, डाइन इन हो जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी से मिल जाए और जो वेट टाइम है 45 मिनट्स वो ख़त्म कर। अब वो गैप ख़त्म हो गया। तो इस तरह गैप किसी चीज़ में भी अगर आप ढूंढ दें तो आपकी प्रोडक्ट या आपके बिज़नेस के कामयाब चांसेस जो हैं वो कामयाब होने के बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि वो गैप में आके फिट हो जाता है। और बहुत चीज़ों में गैप नज़र आएगा, बहुत चीज़ों में। अब हर चीज़ का मैं बताना शुरू करूँ तो वो पूरा एक दिन ही लगा रहूँगा मैं इसके ऊपर। तो आप देखना शुरू करें, मेरा सिर्फ आपको बताना मकसूद ये था कि गैप होता क्या। अच्छा, ये तीसरा हो गया। चौथा होता है जी कि जी फ्यूचर, आपने फ्यूचर दिमाग में रखना उस बिज़नेस का। कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी लाइफ ही छोटी है, 2 साल है, 4 साल है, 6 साल। आपको पता है यार पता नहीं 6 साल के बाद ये बिज़नेस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपने बिज़नेस ऐसे देखना है जो आपको लगे कि यार इसका फ्यूचर है, आपको लगे कि 10 साल के अंदर भी इसके अंदर इनोवेशन ज़रूर आए, लेकिन ये खाने का बिज़नेस है जी, ये तो चलता ही रहेगा। पढ़ाई है जी, लोग रंजन है, बीमार है जी, लोग होते ही रहेंगे। फार्मेसी है या ये मशीन है, ये ख़रीदते ही रहेंगे। तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। कोई ऐसी चीज़ ना उठाइएगा जिसकी आपको लगे कि जी शेल्फ लाइफ या बिज़नेस की लाइफ ही बहुत छोटी है, जिसका आपको फ्यूचर लगे कि जी 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ये काम ही शायद ख़त्म ना हो जाए। तो वो बिज़नेस ना करें क्योंकि शुरू में आपको अपने पहुंच जमाने के लिए भी 4-5 साल तो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हुए लग जाते हैं। तो ऐसा फ्यूचर ज़रूर दिमाग में रखिएगा। और फाइनली आपके पास एक बजट कितना है। बजट के ऊपर मेरा एक और प्रोग्राम वीडियो आएगी इंशाल्लाह, वो ज़रूर देखिएगा। किसी ने सवाल पूछा हुआ है, लेकिन साफ ज़रा बजट एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें से क्या करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कहा मैंने करना तो फूड का काम है और मेरा नीश है या मेरा पैशन है, जुनून है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे जो हैं लेट से 5 लाख रुपये है। तो अब 5 लाख रुपये से मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 5 लाख रुपये से डोनट्स बेचने शुरू किए, लाख रुपये से डोनट्स बेचने शुरू किए या नान बेचने शुरू कर दिए और वो अच्छे खासे ब्रांड बन चुके हैं। अभी मेरे इस्लामाबाद में एक बच्चा है जो कि डोनट्स का काम कर रहा है और उसने ये उन दिनों में शुरू किया था 1 लाख रुपया लेके कोविड के दिनों में, जब कोविड फैला हुआ था और उसको लगा कि तमाम रेस्टोरेंट्स भी बंद हो रहे हैं, तो उसने कहा जी फार्मेसियाँ या जो रिटेल स्टोर्स हैं वो
ये जो आपके फूड चेन्स हैं, ये बेकरी, ये बंद नहीं हो रहे। तो उसने उन्हीं के अंदर एक अपना कैबिन रख लिया, लोगों से किराए पे उस जगह का किराया लेना शुरू कर दी कि जितने मुझे एक अलमारी, यहाँ पे अलमारी रखने थे, उसके अंदर उसने डोनट्स रख लिए। वो वहाँ से वो कामयाब हो गया, तो आप उसकी पता नहीं 15-20 दुकानें, 15-20 जगहों पे उसकी सप्लाई जाती है। तो ये आपके सामने बजट के, चाहे वो शौक़ है, लेकिन उसके लिए अगर आप फुल फ्लैश नहीं करना चाहते या आपका बजट ज़्यादा नहीं देता, तो आप उसको छोटे में कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों को जो पहली मैंने आपको बताई हैं 4 चीज़ें, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। 5वां जो है वो फ्लेक्सिबल है कि अगर आपने अपने पाँव जमा लिए, अगर ये ना हो कि पैसे की कमी की वजह से वो काम छोड़ दें जो कि आपका पैशन हो, वो नहीं होना चाहिए। चाहे पैशन है, अगर वही काम करें, पैसा कम है तो कम, छोटे पैमाने से कर लीजिए और पैसा आ सकता है। जब आपका नाम आ जाए, जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, तो पैसे देने वाले, फाइनेंस करने वाले, लोन देने वाले बड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये जनाब आपको काम करना पड़ेगा। और कोई शख्स भी अगर आपको ये बताए कि जनाब आप ये बिज़नेस कर लें या वो बिज़नेस कर लें, ये इस आइडिया को बिल्कुल मत एक्सेप्ट कीजिए। आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो आपको, पैसे आपके लगेंगे, आइडिया वो दे रहे होंगे तो ऐसे बेवकूफ़ी मत कीजिए। आपके पैसे हैं, आपकी ज़िंदगी है, सफ़र आपने करना है। मैं वीडियो बना के आगे चला जाऊंगा, मैं आपको आइडिया दे के आगे चला जाऊंगा। ये काम आपका है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जब आप लोगों पे डालेंगे तो आप गलत ही फ़ैसला करेंगे, लोग आपसे गलत फ़ैसला करवाएंगे। और जो शख्स आपको ये बताया कि तुम ये काम कर लो और वो कर लो और ऐसा कर लो और वैसा कर लो, बिल्कुल बात ना सुने। अपना काम, होमवर्क खुद कीजिए। मैं एक वीडियो बना के कर दूँगी जी आजकल इस चीज़ की आइडिया है, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अमेज़ॉन की। ये जब अमेज़ॉन के ऊपर काम शुरू किया ना इन्होंने, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, ये कोरोना के दिनों में बड़े लोगों ने जनाब अमेज़ॉन के ऊपर ई-कॉमर्स पढ़ानी शुरू कर दी। अब आप सोचें मैं एक प्रोग्राम बना के भेज दूँ, उस प्रोग्राम को 10 लाख लोग देख रहे हैं और हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं भी अमेज़ॉन के ऊपर काम शुरू कर दूँ। अब आप सोचें तो वो 10 लाख में से फ़र्ज़ करें 1 लाख बंदा भी काम शुरू कर दे, तो अमेज़ॉन के बिज़नेस का क्या होगा? 1 लाख बंदा शुरू कर दे, आपस में कंपटीशन का क्या होगा? डिमांड सप्लाई का क्या बनेगा? तो ऐसे आइडियाज़ जो रेडीमेड अखबारों में और टीवी के ऊपर और चैनलों के ऊपर आपको वीडियो चैनल से मिलते हैं ना, उसके अंदर जान नहीं होती। और वो उस वक़्त बनाए जाते हैं जब आप, कोई आदमी कर चुका होता है। मैंने ये काम कर लिया, मैंने आपको बता दिया। भाई जिसने कमाना था ना वो कमा लिया उसने, जिसने पहले काम शुरू किया। अब मैं 2 नंबर ही करूँगा, वो बनाऊँगा। तो मुझे अपना आइडिया लेके आना चाहिए जिसके अंदर मेरा लीडरशिप होगी मेरी। मैं फर्स्ट बंदा मैं ही होऊंगा। अब इससे पहले कि लोग मुझे कॉपी करने के लिए पहुँचें या मेरी वीडियो बनाने के लिए पहुँचे, मैं कामयाब हो चुका हूँगा। अब हम जिन लोगों की वीडियो बनाते फिर रहे हैं कि जी उसने डोनट शॉप खोली थी, उसने ये काम किया था, उसने वो किया था, वो ऑलरेडी कामयाब हो चुके। तो वो ये बात याद रखें। ये कहते हैं ना इजी काम इजी गोज़, जितने मुफ्त में कोई आइडियाज़ आते हैं उसकी कामयाबी भी उतनी ही कमज़ोर होती है। तो आई होप कि आपको ये इसके अंदर अपना जवाब आप ढूंढने के लिए कम से कम तरीका ज़रूर मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह।